हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल एजुकेशन विद फन में। लास्ट वीडियो में जो हमने बात की थी वो चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के कुछ क्वेश्चंस की बात की थी, और जो फर्स्ट वीडियो थी मेरी पॉलिनोमियल्स पे वो चैप्टर पे डिस्कशन पे थी। तो जिसने भी वो वीडियो ना देखी हो जाए वहां से फर्स्ट और सेकेंड वीडियोस को जरूर देखें, क्योंकि आपको उसमें से काफी कुछ पेपर के बेस से हेल्प हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे आगे के क्वेश्चंस की। तो चलिए देख लेते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन में हम बात करेंगे, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी होंगी या फिर क्यूबिक इक्वेशंस दी होंगी, हमें उनके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस को फाइंड करना है। जो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन की बात की थी वो ये थे कि हमारे इक्वेशन दी हुई होती थी, हमें उसके जीरोस को फाइंड करना होता था और रिलेशनशिप को वेरीफाई करना था, और कुछ और क्वेश्चन की बात की थी वो आपको सेकेंड वीडियो में मिलेंगे जो मेरा लास्ट लेक्चर था। अब हम बात कर लेते हैं, जो भी हमारे क्वेश्चन बचे हुए हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो आइए समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमें दी हुई है तो हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस कैसे फाइंड करेंगे। ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है x की पावर 2 प्लस 7x प्लस 5। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और सिस्टमैटिक ऑर्डर में है। तो हमें क्या बताना है, हमें इसमें ये पूछा गया है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बताइए और सम ऑफ जीरोस बताइए। लास्ट वीडियो में मैंने बताया है कि जो जीरोस होते हैं वो x की वैल्यूज होती है, ठीक है। जीरोस को x की वैल्यूज भी कहते हैं और जीरोस को रूट्स भी कहते हैं। और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके दो रूट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर है x की वो 2 है। तो यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स आएंगे, यानी दो वैल्यू आएंगी x की। तो एक वैल्यू को हमने अल्फा नाम दे रखा है और दूसरी वैल्यू को हमने बीटा नाम दे रखा है। तो चलिए हम देखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा हम कैसे फाइंड करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा फाइंड करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूले हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू होता है माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू होता है सी अपॉन ए। अब ये बी क्या है, ए क्या है और सी क्या है देख लेते हैं। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जनरल इक्वेशन ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हम इस इक्वेशन को इस जनरल इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। ये हमारी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 है, यानी हमें a क्या मिला 1। a हम यहाँ पे देख रहे हैं 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है। b हमारे पास क्या है 7 है, और जो c है हमारे पास वो क्या है 5 है। बस हमें वैल्यूज मिल गई, हम इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे, सम ऑफ जीरोस आ जाएगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ जाएगा। तो चलिए अल्फा प्लस बीटा हमें क्या मिलेगा, माइनस तो हमारे पास होता ही है, बी हमारे पास क्या है 7 और ए हमारा क्या है 1। 7 अपॉन 1 यानी माइनस 7 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू माइनस 7। अल्फा प्लस बीटा ये आ गया। अल्फा इंटू बीटा क्या है सी बाई ए, तो सी हमारा क्या है 5 अपॉन 1 यानी ये हमारा आ गया 5। तो ऐसे ही आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर दी जाए, अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाए और आपसे पूछा जाए, ये एमसीक्यूज में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बताइए और सम ऑफ जीरोस बताइए, या डायरेक्टली ऐसे पूछ सकते हैं कि दिस इज गिवन एंड व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, व्हाट इज अल्फा इंटू बीटा। तो आपको ये करना है, ये आपको याद रखना है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू होता है माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू होता है सी बाई ए। किसके लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। केवल और केवल ये उसमें फॉलो होता है जिसमें एक्स की पावर मैक्सिमम पावर 2 रहती है, ठीक है। तो इसी से एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि उसमें भी हमें यही करना होगा, इक्वेशन हमारी दूसरी होगी, ठीक है। सॉरी, एक्सप्रेशन जो होगा हमारा वो दूसरा होगा। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6। इसमें भी हमें वही करना है, सम ऑफ जीरोस बताना है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बताना है। तो इसे बताने के लिए हम पहले इसे जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे कि उसमें हम a, b और c जो हमारे कांस्टेंट है वो हम फाइंड करेंगे। यहाँ से दिख रहा है जो a आएगा वो 2 आएगा, जो b आएगा वो 3 आएगा और जो c आएगा वो 6 आएगा, ठीक है। तो इसे कंपेयर कर लेते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, यानी हमें पता चल गया a इज इक्वल्स टू 2 है, b इज इक्वल्स टू 3 है और c इज इक्वल्स टू 6 है। तो हम देख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा हमें फाइंड करना है, क्या होता है माइनस बी
अपॉन ए, बी क्या है हमारा 3 है, माइनस पहले से ही है 3/2, ये हो गया हमारा अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, c बाई ए आएगा, c क्या है 6/2, यानी 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी अल्फा बीटा आ गया 3। तो इन क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे वो बात करते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा फाइंड करिए, या फिर सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करिए। तो आपको बस ये फॉर्मूले याद रखने हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू होता है माइनस बी अपॉन ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, और अल्फा बीटा होता है सी अपॉन ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है, यही कुछ हमने लास्ट वीडियो में किया भी था कि अल्फा बीटा फाइंड किया था, अल्फा प्लस बीटा फाइंड किया था, उससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म किया था। यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास है, और हमने बता दिया कि अल्फा प्लस बीटा क्या, अल्फा बीटा क्या। एमसीक्यूज में क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं क्यूबिक इक्वेशन में, कि क्यूबिक इक्वेशन के हम जो रूट्स हैं वो कैसे फाइंड करेंगे, देख लेते हैं। यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन मैंने लिख भी रखी है, x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। तो हम देख लेते हैं कि इसमें जो मैक्सिमम पावर है हमारी वो x की 3 है, यानी यहाँ पे जो हमारी वैल्यूज आएंगी x की वो 3 वैल्यूज आएंगी। जैसा कि बताया था कि x की जितनी मैक्सिमम पावर होती है वैल्यूज भी हमें उतनी ही मिलती हैं, और जो 3 वैल्यू मिलेंगी तो पहली वैल्यू को अल्फा बोला गया है, दूसरी वैल्यू को बीटा बोला गया है, और तीसरी वैल्यू को गामा बोला गया है। तो इसमें सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी बाई ए। इसके लिए एक ये कंडीशन और बनेगी, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये क्या होता है, इज इक्वल्स टू सी बाई ए, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो माइनस डी बाई ए है। तो इसके लिए सिस्टमैटिक इक्वेशन हम लिखेंगे ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। इसके जस्ट नीचे हम अपनी ये वाली क्वेश्चन वाली इक्वेशन लिख लेते हैं ताकि हमें कंपेयरिंग में इजी रहे। 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, यहाँ से दिख रहा है a हमारे पास क्या है 1 है, b हमारे पास क्या है माइनस का 4 है। बच्चे गलती कर देते हैं, साइन को देखते ही नहीं, हमें साइन भी देखना है। यहाँ पे b प्लस का है, लेकिन अगर यहाँ पे अगर हम इसको प्लस कर दें और ये ऐसे ब्रैकेट लगा दें, ठीक है, तो ये हमारे पास माइनस का 4 आएगा ना, और जो हमारा c है वो 5 है, और जो d है हमारा वो माइनस 2 है। तो फाइंड कर लेते हैं प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू क्या है, माइनस बी अपॉन ए। अब देखिए एक माइनस इसमें पहले से है, और हमारा जो b है वो माइनस का 4 है, a क्या है 1, यानी माइनस माइनस प्लस, यानी ये हमारा आ गया 4। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमारा क्या आ गया, 4 आ गया। इसकी बात कर लेते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये हमारा क्या रहेगा, c बाई ए रहेगा। c क्या है हमारा, ये देखिए दिख रहा है 5/1, यानी ये रहेगा 5/1, यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा प्लस गामा बीटा प्लस गामा अल्फा क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक, और जो हमारा अल्फा बीटा गामा रहेगा ये माइनस डी बाई ए, माइनस डी बाई ए का मतलब जो डी है हमारा वो माइनस में, यानी माइनस का ये, और जो -2/1 यानी प्लस का 2, यानी ये 3 हमारे पास कुछ जो दिया था, ये रूट्स नहीं है, रूट्स तो x की वैल्यूज तो 3 है, उनको नाम दिया गया अल्फा बीटा गामा। लेकिन हमें यहाँ से ये पता चल गया कि अगर इसमें जो 3 वैल्यूज x की होंगी, अगर उनको हम ऐड करेंगे तो हमें 4 मिलेगा, उनका प्रोडक्ट करेंगे तो हमें 2 मिलेगा, और ये अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा दो की प्रोडक्ट करके और प्लस करेंगे तो हमें 5 मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे क्यूबिक में और क्वाड्रेटिक में, और आपको उनके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस फाइंड करना है, और एक क्यूबिक में एक ऐसा एक्सप्रेशन भी मिल सकता है। और अगर बात करें लीनियर इक्वेशन की, तो लीनियर इक्वेशन में आप सीधे ही फाइंड कर देंगे, क्योंकि उसमें क्या होता है, आप एक्सप्रेशन होगा ax प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ax इज इक्वल्स टू माइनस बी और x इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, वहां से आपको सीधे x की वैल्यू मिल जाएगी। क्योंकि लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, आपके पास एक ही x की मैक्सिमम पावर जो है वो 1 है, तो उसमें आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस या सम ऑफ जीरोस की कोई जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि वहां पे आपके पास x की केवल और केवल एक ही वैल्यू है। ठीक है, अब हम आगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं जो आपको पेपर में मिलते ही मिलते हैं।
तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर हमें कुछ वैल्यूज़ दी हुई हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई हो और कुछ वैल्यूज़ दी हुई हो और हमें वेरीफाई करने के लिए कहा जा रहा हो कि ये जो वैल्यूज़ दी हुई हैं ये इस इक्वेशन के रूट्स हैं या नहीं, या फिर ये जो वैल्यूज़ हैं ये इस इक्वेशन के ज़ीरोज़ हैं या नहीं, तो हम क्या करते हैं अभी हम आगे देखेंगे। तो देख लेते हैं। यहाँ पे हमें एक इक्वेशन दी हुई है x² + 3x - 10 और हमें चेक करना है या फिर वेरीफाई करना है कि 2 और -5 ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हैं या नहीं है। तो इसमें कुछ नहीं करना होता है। जैसे ये दो वैल्यू दी हैं, अगर ये दोनों वैल्यूज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे तो ये इसमें रखने पे हमें क्या देगा, 0 देगा। ऐसे -5 इसमें रखने पे हमें क्या देगा, 0 देगा। तो वही हमें चेक करना है। पुटिंग 2 इन गिवन एक्सप्रेशन, ठीक है। इसको पुट करते हैं। x के यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 2 + 3 × 2 - 10। देखिए आपको सिस्टमेटिक ऑर्डर में लिखना है, लैंग्वेज अपनी रखनी है और ये इक्वल वगैरह के साइन लगाते चलना है कि सिस्टमेटिक होता रहे। 2 × 2 = 4 + 3 × 2 = 6 - 10, यानी 4 6 10 - 10 = 0। यानी हमने यहाँ पे देखा कि जब हमने 2 को इस एक्सप्रेशन में पुट किया तो हमें 0 मिल गया। यानी 0 ये जो मिला है ये हमें यही बताता है कि जिस वैल्यू को हमने एक्सप्रेशन में पुट किया है वो इसका रूट है। ऐसे ही हम 5 के लिए देखेंगे कि 5 इसका रूट है, -5 इसका रूट है या नहीं। तो यहाँ पे कर लेते हैं। अब हम x यहाँ पे क्या रखेंगे, -5 का स्क्वायर -5 + 3 × -5 - 10, 5 5 = 25 -15 -10, ये 25 और ये -25, यानी ये कैंसिल हो गया, इसने भी 0 दे दिया। तो इससे हमें ये पता चला कि -5 को यहाँ पे पुट करने पे हमें 0 मिला। फिर हमें पता चला -5 भी इसका रूट है, यानी 2 और -5 क्या है, इस एक्सप्रेशन के रूट हैं। ऐसे ही आपको क्यूबिक इक्वेशन भी दी जा सकती है और क्यूबिक इक्वेशन में भी आपको कोई भी एक वैल्यू दें या 2 वैल्यू दें या 3 वैल्यू दें और पुटअप करने के लिए कहेंगे कि वेरीफाई करिए कि वो इसके रूट्स हैं या नहीं। तो आप इसी तरीके से क्यूबिक वाले में भी पुटअप कर देंगे और देखेंगे 0 आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर 0 मिल रहा है इसका मतलब वो वैल्यू उसके रूट्स हैं, और अगर 0 नहीं मिल रहा है तो वो वैल्यू इसके रूट्स नहीं है। अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की हम बात करेंगे इसी से रिलेटेड। इसी क्वेश्चन में मैं कुछ चेंजिंग्स करूँगी और उस क्वेश्चन को बताऊँगी ताकि आपके उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएँ। तो देखो फ्रेंड्स, अभी हमने एक इक्वेशन लिखी थी x² + 3x - 10, k की जगह पे -10 था और उसमें 2 और 5 को पुटअप किया था और देखा था कि ये 2 और -5 इसके रूट्स हैं या नहीं, और हमें आंसर 0 मिल गया था। यानी हमें ये पता चल गया था कि x² + 3x - 10 के 2 और -5 रूट्स हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये कर रहे हैं कि हमने यहाँ पे ये क्लियर कर दिया है कि 2 और -5 इस इक्वेशन के रूट हैं। 10 को मैंने हटा के यहाँ पे k लिख दिया है और ये कह दिया है कि 2 और -5 इस इक्वेशन के रूट हैं। तो k की वैल्यू फाइंड करिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करना है। तो देख लेते हैं इसमें कैसे k की वैल्यू हम फाइंड कैसे करेंगे। अगर इसमें बगैर वाली कोई बात ही नहीं, इसमें हमें बताया गया है कि 2 जो है वो इसका रूट है। इफ 2 इज रूट ऑफ गिवन एक्सप्रेशन देन x² + 3x - k = 0 at x = 2। यानी अगर ये दिया गया है कि x जो 2 है वो इसका रूट है, तो ये 2 इसमें रखने पे हमें क्या वैल्यू देगा, 0 देगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया क्या वैल्यू देगा, 0। तो हम यहाँ पे x की जगह पे 2 रख देंगे। 3 × 2 - k
इज इक्वल्स टू 0। 4 3 2 जा 6 माइनस के इज इक्वल्स टू 0, यानी ये हमें मिलेगा 10 माइनस के इज इक्वल्स टू 0, यानी के इज इक्वल्स टू 10। यहाँ पे अभी जो बात हम बताने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ये के इज इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया 10। देखिए पहले जो मैंने समझाया था और इसमें फ़र्क क्या है। पहले यहाँ पे k की वैल्यू 10 रखी थी, मतलब एक इक्वेशन थी जिसमें कोई x के अलावा और कोई वेरिएबल नहीं था, यहाँ पे 10 था और हमें प्रूफ करना था कि 2 और -5 इसके रूट्स हैं या नहीं है। तो हमने प्रूफ भी कर दिया था कि हाँ 2 और -5 इस इक्वेशन के रूट थे, जिसमें यहाँ पे -2 था। सेकेंड क्वेश्चन में मैंने ये किया 10 को हटा दिया और यहाँ पे k कर दिया। अब 2 और -5 इसके रूट्स हैं, तो हमने अब इस स्टेटमेंट का इस क्वेश्चन में यूज़ कर लिया कि अगर 2 और -5 इसके रूट्स हैं तो k की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो यानी अगर 2 और -5 इसके रूट्स हैं तो इसमें इसको पुटअप करने पे 0 आएगा। तो वो लाइन मैंने यहाँ पे रखी कि यानी ये जो है ये कितनी वैल्यू देगा, हमें 0 वैल्यू देगा। कब? जब x की वैल्यू हम 2 रख देंगे। आप -5 के लिए भी ऐसा कर सकते हैं, मैंने 2 से करके दिखा दिया। तो मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखी और यहाँ पे अपना फाइंड किया जो भी था और k की वैल्यू 10 आ गई, यानी यहाँ पे k की वैल्यू क्या होगी 10 होगी। तो अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंने बोर्ड पे लिख रखा है और ये तो मेरा क्वेश्चन है जिसके 2 पार्ट हैं। बाकी आपको और भी बुक्स में अपनी क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन जब मैं ये 2 आपको बता दूंगी तो आपको वो क्वेश्चन भी आपसे सॉल्व हो जाएंगे। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर हम सोल्यूशन पे आते हैं। क्वेश्चन है इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। ये पॉलिनोमियल हमारा दिया है, ठीक है, ये पॉलिनोमियल दिया है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस। समझिए थोड़ा, ये आपका पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। दिख रहा है x की हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसमें x की कोई 2 वैल्यू होंगी, x की पावर 2 है यानी x की वैल्यू कितनी होंगी 2 होंगी। उसमें से एक वैल्यू को हम अल्फ़ा बोलते हैं और दूसरी वैल्यू को बीटा बोलते हैं। वही चीज़ यहाँ पे लिख रखी है खुद क्वेश्चन में कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, यानी अल्फ़ा और बीटा अगर इसके ज़ीरोज़ हैं तो हमें क्या फाइंड करना है? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करना है। देखिए हमें क्या क्या फाइंड करना आता है। हमें क्या फाइंड करना आता है? हमें अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करना आता है और अल्फ़ा बीटा फाइंड करना आता है, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a होता है और अल्फ़ा बीटा क्या होता है c/a होता है। लेकिन हमें वो ना फाइंड करके हमें ये फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए हमें इन दोनों की भी नीड होगी। तो पहले हम एक फार्मूला बनाते हैं। हमें पता है कि अगर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर लिखा जाए तो आपने ये 8th में फार्मूला पढ़ा होगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। बस अल्फ़ा बीटा की जगह आपने a और b पढ़ा होगा। यहाँ पे हम अल्फ़ा और बीटा को लेकर अपना काम चला रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए, यानी हमें इस टर्म की वैल्यू चाहिए। ध्यान दीजिए, ये फॉर्मूला क्यों लगाया? देखिए वैल्यू इसकी फाइंड करनी है लेकिन फार्मूला ये लग रहा है क्योंकि इस फॉर्मूले को ओपन करने से ये आएगा और हम ट्रांसपोजिंग करेंगे तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर, इसे हम ट्रांसपोज कर देंगे, ये इधर आएगा -2 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी? ये होगी। और ये किस पे डिपेंड है? ये अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा पर डिपेंड है, जिसे हम निकालना जानते हैं। अल्फ़ा बीटा क्या होता है? -b/a। तो -b क्या होगा यहाँ पे? b क्या रहेगा हमारा? -4 और एक माइनस ये, यानी 4/2 का होल ऑफ स्क्वायर। अभी इसको मैं इधर लिख दूँगी, इसको रफ कर दूँगी, यहाँ पे फिलहाल आप देखिए। और अल्फ़ा बीटा क्या होगा? c/a होगा। c यानी c ये और a ये, यानी 5/2 इज इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो देख लेते हैं। तो ये फाइंड कर लिया, यहाँ से यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि जो हमें इस इक्वेशन से अगर हम कुछ पता कर सकते हैं तो वो है रूट्स और सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा हम पता कर सकते हैं, लेकिन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं पता कर सकते हैं। तो उसके लिए हम ये
अपना फॉर्मूला यूज़ करते हैं। इस फॉर्मूले को हम ट्रांसपोज करते हैं जहाँ से हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू ये मिलती है। और ये वैल्यू किस पे डिपेंड है? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा पर डिपेंड है। तो अल्फा प्लस बीटा हमें पता है माइनस बी बाई ए, हमने वैल्यू पुटअप करी। अल्फा बीटा पता है सी बाई ए, वैल्यू पुटअप करी। अब हम यहाँ आ रहे हैं और देख रहे हैं कि कितना ये, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 4 4 जा 16 अपॉन 2 2 जा 4, ठीक है। और ये 2 2 कैंसिल हो गया, -5 इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी ये 4 4 जा 16 हो गया। तो 4 - 5 यानी -1 इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। कहने का मतलब ये कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमें क्या मिल गया? -1 मिल गया। 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, ठीक है। कैलकुलेशन हमारी बिल्कुल सही है, ये -1 वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता चल गई। अब ऐसे ही हम 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी। इसमें भी हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की नीड होगी, तो हमने यहाँ पे इसको लिख रखा है। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू फाइंड करनी। कैसे फाइंड करेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम का मतलब अल्फा और बीटा का एलसीएम क्या आएगा? अल्फा बीटा आएगा, यानी इधर बीटा से मल्टीप्लाई होगी और इधर अल्फा से मल्टीप्लाई होगी, यानी बीटा अपॉन अल्फा बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा। तो ये अल्फा बीटा एलसीएम हो गया और ऊपर क्या बचा? अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा, ठीक है। तो अब हमें क्या? अल्फा प्लस बीटा चाहिए, अल्फा बीटा चाहिए, यानी इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें अल्फा प्लस बीटा चाहिए, अल्फा बीटा चाहिए। अल्फा प्लस बीटा क्या है? 2 है, और अल्फा बीटा क्या है? 5/2 है। ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर लेगा, 2 2 जा 4/5, यानी ये हमारा क्या आ गया? 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू क्या आ गई? 4/5। तो इसमें अक्सर मैंने देखा है स्टूडेंट जो है वो इस क्वेश्चन में कंफ्यूज रहते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस, पहली बात तो अल्फा बीटा ही नहीं समझ पाते हैं कि अल्फा बीटा क्या होता है। तो मैंने क्लियर कर दिया है कि एक्स की जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं उन्हीं को नाम दिया गया है। और ज़्यादातर अल्फा बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ही रहता है, क्यूबिक में एक गामा आता है, बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अल्फा बीटा रहता है। तो ये एक्स की पहली वैल्यू होती है, ये एक्स की दूसरी वैल्यू होती है। और हमें क्या पता है? हम अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना जानते हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ एक्सप्रेशन दे भी दिया जाए तो ऐसे क्वेश्चन में हम एलसीएम ले लेते हैं और इनमें हम क्वेश्चन में फार्मूला लगा देते हैं। तो फार्मूला लगाने के बाद हमें इनकी वैल्यूज़ मिल जाती हैं, ठीक है। अब हम आगे के क्वेश्चन की बात, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और लास्ट क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद मुझे उम्मीद है कि आपसे इससे रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लग जाने चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं। इफ़ अल्फ़ा एंड 1/अल्फा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है 4x² - 2x + 1 और ब्रैकेट में k - 4। यानी क्या कहा है कि इस पॉलिनोमियल के रूट्स क्या है? एक रूट अल्फा है और दूसरा रूट क्या है? 1/अल्फा है। तो हमें क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करनी है जो k इसमें पड़ा हुआ है। तो पहले तो हमने बात की थी कि जो x की 2 वैल्यूज़ होती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उसमें एक को अल्फा नाम दे देते हैं, एक को बीटा नाम दे देते हैं। तो अब क्वेश्चन में बीटा ना कह के उसको क्या कहा गया? 1/अल्फा कहा गया, यानी ये 2 रूट्स हैं। तो हमें ये पता है कि अगर इन रूट्स को हम मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी अल्फ़ा इंटू जो बीटा होता था, अब उस बीटा की जगह क्या दिया है? 1/अल्फा दिया है। और एक्चुअली में ये होता क्या है? ये होता है अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है? c/a होता है। तो इसका c हमें क्या मिलेगा? ये c मिलेगा और ये a मिलेगा, क्योंकि सिस्टमैटिक इक्वेशन है ये ax² प्लस bx प्लस c, यानी c जो है वो हमारा पूरा ये है, k - 4 हमें c दिया है। यानी फिर से देखिए, अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू क्या होता है? c/a होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारा बीटा जो है वो बीटा ना होके क्या है? अल्फ़ा इंटू 1/अल्फा है। तो ये भी क्या हो जाएगा? c/a हो जाएगा। वही चीज़ मैं यहाँ पे कर रही हूँ, ठीक है। तो c हमारा क्या हो गया? k - 4, a क्या हो गया? 4। अब देखिए यहाँ पे ये अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल हो जाएंगे, हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? 1 = k - 4/4, यानी ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। k - 4 = 4।
तो यहाँ से देखिए k माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4 मिला, यानी k इज इक्वल्स टू 4 प्लस 4, k की वैल्यू क्या मिल गई, 8 मिल गई, k की वैल्यू आ गई। यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न रहता है, बच्चे क्वेश्चन कर सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा वाला फार्मूला क्यों लगाया, क्यों नहीं लगाया, अल्फ़ा इंटू बीटा वाला फार्मूला क्यों लगाया, क्योंकि हमें k की वैल्यू चाहिए थी। ठीक है, अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा कर देते, यानी अगर हम अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा कर देते तो हम अल्फ़ा को कैंसिल नहीं कर पाते, तो हमारे पास एक वेरिएबल k भी रहता और एक वेरिएबल अल्फ़ा भी रहता। लेकिन अल्फ़ा इंटू बीटा वाले फार्मूले से हमने क्या दिया कि अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल हो गया, एक इक्वेशन हमें केवल k में मिल गई और k की वैल्यू हमने k इक्वल्स टू 8 फाइंड कर ली। तो उम्मीद है कि आपसे इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन लग जाएंगे, और अगर जो भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो, पॉलिनोमियल्स की चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, वो क्वेश्चन आपको यहाँ पे ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच।